Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 5 English and today we're going to study sentence structure. We're going to study about subject and predicate and we're also going to revise and review what subject, verb, object and the entire sentence structure of the English language was. Now for this I would like you to open your books to page number 5. Here it is written sentence structure. This is the heading. Every sentence has two main parts, a simple subject and a simple predicate. अब थोड़ा सा अगर हम पहले रिवाइज कर लें, रिव्यू कर लें. A basic sentence structure of the English language contains a subject, a verb and an object, which is further shortened into SVO. ठीक है, तो एक सेंटेंस जो सेंटेंस होता है बेसिक इंग्लिश का, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस है. ठीक है. वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन बताता है कि वो एक्शन क्या है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, या अगर कोई स्टेट ऑफ बीइंग है तो वो क्या है. और ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो डायरेक्टली एक्शन, जिससे डायरेक्टली एक्शन जो है वो जिस पे डायरेक्टली एक्शन जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये तो बुनियादी चीज़ें हो गई जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर इन्होंने सब एक सेंटेंस के दो पार्ट्स बयान किए हैं. दे आर टॉकिंग ऑन अ जनरल स्केल. ठीक है. तो जब जनरली ये बात कर रहे हैं तो अ सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स किए जा सकते हैं. ठीक है. अगर मैं वर्ब ऑब्जेक्ट वाली डिटेल में ना जाऊं तो एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट. On your right side you would say, on the right side you would see that read me. Here it's written the subject of a sentence is a noun or a pronoun. The subject always performs an action. The predicate is part of a sentence that tells something about the subject. अब सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने बयान किया कि एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और ये जो है वो हमेशा एक एक्शन परफॉर्म करता है, which is to some extent correct. ठीक है. तो बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो वर्ड है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर उसके बारे में सेंटेंस है. सही है. Predicate, however, is that part of a sentence which tells us something about the subject. Predicate वो सेंटेंस का पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है. For example, here's an example is given. For example, the bell rings loudly. If we consider this sentence, that what's ringing? The bell. क्या बजती है? घंटी. तो द बेल बिकम्स द सब्जेक्ट. और अब जो कुछ भी इसके आगे है सेंटेंस, जो कुछ भी इसके बारे में है, जितना भी सेंटेंस, वो सब क्या बन गया? इसका प्रेडिकेट. हमें बेल के बारे में क्या पता लगता है कि वो ज़ोर से बजती है. आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल. द कैट इज स्लीपिंग साउंडली. बिल्ली सो रही है. तो द कैट इज ऑब्वियसली द सब्जेक्ट. अब कैट जो है वो सब्जेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? कैट के बारे में. सोने का काम कौन कर रहा है? कैट कर रही है. अब जो बाकी सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि जो कैट है, ये जो कैट है, ये क्या कर रही है, इसके बारे में हमें चीज़ बता रहा है ना. तो स्लीपिंग साउंडली बन गया प्रेडिकेट. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इट्स वेरी ईजी. आपको खाली जो है वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है और फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट की वो बन जाए. सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में बचता है वो उसका प्रेडिकेट होता है जो बताता है हमें कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, उसके बारे में मज़ीद डिटेल देता है. नाउ बिलो दिस ऑन पेज नंबर 6 is an exercise. Write 5 sentences using the subject plus predicate pattern and underline the predicate in each. अब आपने करना ये है कि आप अपनी नोटबुक्स में 5 सेंटेंसेस बनाएंगे. आप सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पैटर्न को फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट को छोड़ के जो सेंटेंस का जितना भी प्रेडिकेट है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि ये प्रेडिकेट है. ठीक है. अंडरस्टूड. 5 सेंटेंसेस लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में और फिर क्या करेंगे? उसके प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर देंगे. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट
And if you've still got any questions, then you can contact us on our WhatsApp number. Until next time, Allah Hafiz.